हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी संकेत लिपि। हिंदी संकेत लिपि में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक मोटा बिंदु और मोटे डैश से, दूसरा हल्के बिंदु और हल्के डैश से। तो यहाँ पर हम लोग मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आ, बड़ा आ, ए, ओ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आ के लिए बिंदु रखेंगे, मोटा बिंदु गहरा बिंदु रहेगा। ए के लिए यहाँ पे भी गहरा बिंदु रहेगा, मोटा बिंदु रहेगा, और बड़ी ई के लिए भी बिंदु रहेगा। लेकिन ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि किसके लिए कौन सा है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बड़े आ के लिए भी डैश रहेगा छोटा सा, ओ के लिए भी डैश रहेगा छोटा सा, और बड़े ओ के लिए भी डैश रहेगा छोटा सा। तो ये देख लेते हैं कि इनको हम लोग कैसे कैसे कहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे व्यंजनों के साथ में। तो व्यंजनों के साथ में बनाने से पहले हम लोग इन चिन्हों को अच्छे से देख लेते हैं कि ये चिन्ह हमारे स्वर व्यंजन पे कैसे सेट होंगे, किस तरह इनको बनाया जाएगा। एक ही चिन्ह से तीन तीन स्वर या मात्राएं नियत की गई हैं। जैसे कि एक चिन्ह ये हमारा मोटा बिंदु है, इससे आ, ए और बड़ी ई नियत की गई है, और ये मोटा डैश है, इससे आ, ओ और ऊ, बड़ा ऊ नियत किया गया है। परंतु इस विचार से कि फिर भी वे कभी अलग अलग स्वर का बोध करें, उसके लिए अलग अलग स्थान नियत किए गए हैं। अब इनका स्थान कैसे हम पता करेंगे कि ये किस स्थान पर लगाए जाएंगे जब कभी भी हम लोग कोई व्यंजन बनाएंगे। जैसे कि हमने पा व्यंजन बनाया है, तो इस तरह से पा बनता है, इस तरह से चा बनता है, और इस तरह से रा बनता है। तो हम इस पे मात्राएं कैसे कैसे लगाएंगे, एक और यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि पा, चा और ये रा। अब हम यहाँ पर मात्राओं का प्रयोग कैसे करेंगे। आ की मात्रा हमेशा फर्स्ट प्लेस पे लगेगी, ये प्लेस होता है फर्स्ट, ये इसका सेकंड और ये इसका थर्ड प्लेस। इसी तरह ये पा बना हुआ है, पहले भी फर्स्ट प्लेस होगा और बाद में भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अभी मैं ये बता दूंगा कि कहाँ पे कौन किस तरफ प्लेस पर कौन सी मात्रा रखेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा। पहले प्लेस देख लेते हैं। ये हमने चा बनाया, तो इसका भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इसका भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और ये हमने रा बनाया, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, और ये हमने रा बनाया था, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। इसी तरह यहाँ पे भी जो व्यंजन बनाएंगे उस तरह से इन मात्राओं को लगाकर देख लेंगे। अच्छा, अब इनको पढ़ेंगे कैसे, कि पता कैसे चलेगा कि ये आ है, और कैसे क्या करना होगा। जैसे कि ये चा में ए की मात्रा कहाँ पे लगेगी, और इस रा में ई की मात्रा कहाँ लगेगी। तो और आ के लिए भी ये भी फर्स्ट प्लेस पे बनेगा। जैसे कि पा, तो ये बड़े आ की मात्रा आगे, ये आपका पा, ये ओ की मात्रा सेकंड प्लेस पे, ये हमारी फर्स्ट प्लेस पे लग गई, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। इसी तरह इसके भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसी तरह इसके लिए भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमेशा आ की मात्रा हमेशा फर्स्ट प्लेस पे लगेगी, ओ की मात्रा सेकंड प्लेस पे लगेगी, बड़े ओ की मात्रा थर्ड प्लेस पे लगेगी। इसी तरह यहाँ पर भी आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे, ए की मात्रा सेकंड प्लेस पे, और बड़ी ई की मात्रा थर्ड प्लेस से। और जितने भी ये स्वर हैं ये सभी गहरे और मोटे बिंदु, मोटे डैश और मोटे बिंदु से लिखे जाएंगे। अब इनको पढ़ने का तरीका देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शब्द लिखा हुआ है आज, तो अभी तक हम लोग जा को बनाना आता है, मतलब व्यंजन को बना सकते हैं कि व्यंजन जा कैसे बनेगा। तो चा, छ, जा, तो ये जा हो गया। और अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि बड़े आ की मात्रा हमेशा फर्स्ट प्लेस पे लगेगी, तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पर आ की मात्रा लगा देंगे, बड़े आ की मात्रा, तो इसको पढ़ा जाएगा आज। अच्छा, यहीं पर एक शब्द और देख लेते हैं। जब कभी भी जा के साथ बड़े आ की मात्रा लगी होगी, अभी तो यहाँ पे स्वर लिखा हुआ है, जब जा के साथ मात्रा लग जाएगी
तो हम लोग यहाँ पे जा लिखेंगे, और अभी हमने पहले लगा दिया था तो वो स्वर पड़ा गया था। अब अगर हम बाद में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाद में फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, तो जब कभी भी बाद में लिखेंगे तो वो स्वयं मात्राएं उन स्वर की पढ़ी जाएंगी। तो यहाँ पर जा की मात्रा के लिए हमें पीछे लगाना होगा, और यहाँ पर जा स्वर के लिए, बड़े आ स्वर के लिए जा से पहले लगाना होगा। तो इस तरह से हम लोग मात्राओं को देख लेंगे कि मात्रा कब पढ़ी जाएगी और स्वर स्वयं कब पढ़ा जाएगा। अच्छा, जैसे कि दूसरा शब्द देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 8। 8 को कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमने बनाया टा और बीच में कट लगा दिया, ठा हो गया। अब इसी में हम स्वयं स्वर बना लिखा हुआ है तो इसको पहले लगाएंगे, और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ठा, ठा में आ की मात्रा, तो यहाँ पर हम टा बनाएंगे, बीच में कट लगाएंगे, और आ की मात्रा के लिए पहले ना लिखकर बाद में मोटा डैश लगा देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा ठा। इसी तरह और शब्द की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा है आश, अथ, आर या फिर ला। अब इनमें कई स्वर आ गए हैं स्वयं, और किसी किसी में मात्रा भी हैं। तो जैसे कि हमें लिखना है आश, तो ये हम लिखेंगे श, और यहाँ पे पहले स्वर बना देंगे, डैश लगा देंगे। अच्छा, अथ लिखना होगा तो ये हमने बनाया था, और यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे, आ को लिख देंगे स्वर को। और जैसे हमें लिखना है आर, तो ये हमने बनाया रा, और इससे पहले लगा दिया डैश। अगर बाद में लगा देंगे तो रा पढ़ा जाएगा। अच्छा, ला के लिए अब यहाँ पे वक्र रेखाओं में भी देख लेते हैं। जो व्यंजन नीचे से बनेगा तो उसके लिए फर्स्ट प्लेस नीचे से होगा, सेकंड प्लेस बीच में होगा, थर्ड प्लेस यहाँ पे होगा। फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड प्लेस ये, और थर्ड प्लेस ये। तो ला के लिए हमने ये ला लिखा, और इसके लिए हमें मात्रा लगाना है तो नीचे मात्रा लगाएंगे, तो ये पढ़ा जाएगा ला। और अगर यहीं पर लिखा होता कि आ, बड़ा आ और ला, तो इसके लिए हमें क्या करना होता कि हम ला बनाएंगे और पहले मोटा डैश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आल। इसी तरह और मात्राएं देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा तो, रो, वे, सो, पे, ले, बा पे ए की मात्रा, टा पे बड़े ऊ की मात्रा। और यहीं पर एक और देख लेते हैं शब्द, बड़ा ऊ और टा। तो हम इनको कैसे बनाएंगे? अब ओ की मात्रा के लिए ये देखिए, बीच में सेकंड प्लेस पे डैश है, ये फर्स्ट प्लेस का डैश है, ये सेकंड प्लेस का, ये थर्ड प्लेस का। फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा, सेकंड प्लेस पे ओ की मात्रा, थर्ड प्लेस पे बड़े ओ की मात्रा। ता और ओ की मात्रा के लिए सेकंड प्लेस पर डैश, बाद में इसलिए लगाया है क्योंकि ओ की मात्रा बाद में लग रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर स्वयं इस तरह से लिखा होता, आ में ओ की मात्रा और ता, तो ये स्वर पहले लिखा गया है, तो हम यहाँ पर ता लिखते और पहले मोटा डैश लगा देते। यहाँ पर ता लिखकर बाद में मात्रा आई है, यहाँ पे स्वर पूरा नहीं लिखा हुआ है, उसकी मात्रा लगी हुई है, तो बाद में लगा दिया गया है डैश। इसी तरह रा को हम लोग इस तरह बनाते हैं, और बाद में मात्रा आई है तो पीछे लगा देंगे, सेकंड प्लेस पे ओ की मात्रा। वे, ये हमने बनाया वा। अब ए की मात्रा भी सेकंड प्लेस पे है, ये आ की मात्रा फर्स्ट पे लगती है, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे। तो यहाँ पर वा पे ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए बिंदी है, और ये बाद में इस तरह सेकंड प्लेस पे लग जाएगी। अब यहाँ पर आ गया सो, तो ये हमने बनाया सा और ओ की मात्रा बाद में। पे, पा बनाया और ए की मात्रा बाद में। ले, ला बनाया और ए की मात्रा सेकंड प्लेस पे बाद पे। बे, बा बनाया, सेकंड प्लेस पे ए की मात्रा बाद में। टू लिखना है तो ये टा बनाया, ऊ की मात्रा थर्ड प्लेस पे लगती है, ये देखिए, और ये डैश लगेगा, और मात्रा है तो ये बाद में लगेगी, और इस तरह से टू। अच्छा, यहीं पे ऊंट लिख दिया है, ऊ स्वयं स्वर बन गया है, तो ये हमने लिखा टा, और जब स्वर खुद स्वयं आ जाए तो उसके लिए पहले उसको थर्ड प्लेस पे बना देंगे डैश। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हमने स्वर का कैसा प्रयोग किया।
जब स्वयं स्वर लिखा हो तो पहले लगाएंगे, और जिस स्थान से हमारा जो भी व्यंजन बनेगा वहीं से डिसाइड हो जाएगा कि उसका प्लेस कौन सा है। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतलब तीनों स्थान पे होते हैं। किसी रेखा के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को द्वितीय और अंत के स्थान को तृतीय स्थान कहते हैं। यह स्थान जिस जगह से अक्षर लिखे जाते हैं वहीं से आरंभ होता है, और ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले अक्षरों के स्थान पर ऊपर से आरंभ होते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जा, तो हमने ऊपर से स्टार्ट किया था तो ये फर्स्ट प्लेस होगा। यहाँ पे लिखा था 8, तो ये 8 बड़े आ की मात्रा और ऊपर से बनाया है तो ये भी फर्स्ट प्लेस होगा। और यहाँ पर स्वर है तो ये पहले लगाया है, और अगर उसकी मात्रा होगी तो ये देखिए ठा बाद में लगाया है। तो इस तरह से हमें इन शब्दों की बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये हमारे मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले स्वर कंप्लीट हो गए। इन सारे स्वरों से रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों की हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होगी।